दोस्तों, क्या भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो रही है? क्या सचमुच इस देश की सबसे मजबूत संवैधानिक संस्थाओं में से एक चुनाव आयोग अब विपक्ष के निशाने पर इतनी बुरी तरह आ गया है कि उसके प्रमुख यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग उठ रही है? क्या ये वही भारत है जहां दशकों तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन आज की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि संसद में महाअभियोग की चर्चाएं हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, यह सवाल केवल किसी नेता या पार्टी का नहीं है, यह सवाल भारत के लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा है मतदाता का वोट। अगर वोट ही चोरी हो गया तो लोकतंत्र के अस्तित्व पर ताला लग जाएगा। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, सवाल उठाएंगे, जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि बिहार से शुरू हुई ये बहस आखिर संसद तक कैसे पहुंच गई है। दोस्तों, विवाद शुरू हुआ बिहार से, जहां चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू किया। नाम बेहद सुंदर है, मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके नाम पर बड़ी गड़बड़ी हुई है। विपक्ष के आरोप चौंकाने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ एक महीने में 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिनमें से 22 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। सोचिए, 65 लाख, ये संख्या किसी छोटे मोटे राज्य की पूरी मतदाता सूची के बराबर हो सकती है। कांग्रेस सांसद और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का कहना है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि जिन वर्गों से बीजेपी को वोट नहीं मिलता उनके नाम काट दिए जाए। बिहार के अलावा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में फर्जी वोटों का दावा किया था। विपक्ष का तर्क है कि बिहार में वोटरों के नाम काटने का खेल एक राजनीतिक षड्यंत्र है। राहुल गांधी खुले मन से कह चुके हैं कि ये वोट चोरी है। तेजस्वी यादव ने भी इसे जनता के अधिकार पर हमला बताया है। विपक्ष का कहना है कि जब बिहार बाढ़ में डूबा हुआ था तब लोगों से दस्तावेज कैसे मांगे गए, जिन रिटायर्ड अधिकारियों के नाम काट दिए गए, क्या वे भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? ये सवाल उठाया जा रहा है। और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हर एक नागरिक को अब कागज के आधार पर ही भारत का नागरिक माना जाएगा? ये सवाल विपक्ष के हथियार बन गए हैं और अब विपक्ष सिर्फ सड़कों पर नहीं, संसद में भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी इसे बिहार में जारी अपनी वोट अधिकार यात्रा का हिस्सा बना चुके हैं। यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद से लेकर गया तक की यात्रा में उन्होंने सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश की। लोग उन्हें देखने के लिए बसों की छतों पर चढ़ गए, पेड़ों पर चढ़ गए। राहुल गांधी ने गांव गांव जाकर घड़े का पानी पिया, लिट्टी चोखा खाया और बैंगन की भुजिया खाई, लेकिन यहां वो वोट का जिक्र करना ना भूले। राहुल गांधी ने यह संदेश दिया कि यह लड़ाई दिल्ली के संसद भवन में बैठे नेताओं की नहीं, बल्कि गांव गांव में रहने वाले करोड़ों मतदाताओं की है। अगर वोट चोरी हुआ तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यानी राहुल इस पूरे विवाद को सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इतवार को हुई अपनी प्रेस वार्ता में सफाई दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हमारे लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी दल समान है। हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग से होता है। लेकिन वहीं से विवाद और भड़क जाता है दोस्तों, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी 7 दिन के भीतर हल्फनामा दे वरना पूरे देश से माफी मांगे। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा एक अधिकारी किसी नेता को इस तरह चुनौती दे। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संस्थाओं की गरिमा पर हमला बताया। वहीं आज यानी सोमवार को संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बड़ा प्रदर्शन किया। पोस्टर, प्ले कार्ड लेकर नारे लगाए, वोट चोरी बंद करो। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ कांग्रेस जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता। जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन जब हम सवाल करते हैं
तो आयोग हम पर हमला करता है, ये कांग्रेस का कहना है। आपको याद होगा अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई जगह पर फर्जी वोटर होने का दावा कर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अनुराग ठाकुर की ये प्रेस वार्ता बीजेपी के लिए अब गले की फांस बन चुकी है। बीजेपी इस पर अब जवाब नहीं दे पा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो और भी तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार का नाम बदलकर अज्ञानेश कुमार कर देना चाहिए। उन्होंने अज्ञानता की बातें की है, या तो वो मूर्ख है या जानबूझकर मूर्ख बन रहे हैं। यानी संसद में विपक्ष चुनाव आयोग को अब खुली चुनौती दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि अब सहने की सीमा खत्म हो गई है। अगर चुनाव आयोग विपक्षी दलों का जवाब नहीं देगा तो उसके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने कहा मतदान का अधिकार संविधान ने दिया है, इसकी रक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर ही हमला कर रहा है। यह साफ दिख रहा है कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, इसलिए अब विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, वरना संसद में महाअभियोग की तैयारी होगी। भारतीय संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ महाअभियोग के जरिए हटाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया बेहद कठिन है। पहले किसी एक सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, उस पर सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और वहां भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे और तभी मुख्य चुनाव आयुक्त हटाए जा सकते हैं। यानी यह प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। तो सच्चाई यह है कि विपक्ष के पास संसद में इतना संख्या बल नहीं है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत ला सके। यानी महाअभियोग होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन विपक्ष का असली मकसद शायद यह नहीं है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना चाहते हैं। असली मकसद है दबाव बनाना, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करना और जनता के बीच ये संदेश देना कि आयोग अब बीजेपी का पक्ष ले रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।